वेलकम टू माई चैनल कुक विथ BZ। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। इसका स्पॉन्ज भी बनाना बताऊंगी, क्रीम व्हिप करना बताऊंगी। देखिए कितना यमी लग रहा है। इसे आप घर पर विदाउट ओवन के घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। कढ़ाई, कुकर, भगोने किसी में भी आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। देखिए कितना यमी है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमें स्पॉन्ज के लिए क्या करना है, क्रीम कितनी लेनी है, चॉकलेट कितना लेना है। आपको हर चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, तो आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ में आएगी। देखिए इसका टेक्सचर कितना यमी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए इस तरह से एक भगोना, कुकर कुछ भी ले लीजिए, उसमें इस तरह का स्टैंड रख दीजिए या फिर इस तरह की कोई कटोरी, इसको उल्टी करके इस तरह से रख दीजिए ताकि हम अपने केक का बेस उस पर रख सकें। तो इसे मैं प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख दूंगी। अब इस तरह से मोल्ड ले लीजिए। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो 8 इंच का कोई कटोरा या फिर टिफ़िन बॉक्स कुछ भी होगा ना, तो उसको इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कीजिए। इसको इस तरह से डस्ट कर लीजिए ताकि हमारा बेस नीचे से डिमोल्ड होने में आसानी हो। तो देखिए ये रेडी हो चुका है। इसे ये प्रिपरेशन पहले ही कर लेनी है। देखिए मैंने 3 अंडे लिए हैं। अंडों को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि सफ़ेदी एक बोल में जाए और हमारे अंडे की जर्दी दूसरे बोल में, यानी कि एक वाइट और एक येल्लो को अलग अलग हमें डिवाइड करना है। तो देखिए इस तरह से तीनों अंडों को हमें इसी तरह से तोड़ना है और हमें एक जगह मिक्स नहीं करना है, अलग अलग ही निकालना है। देखिए इस तरह से आप करेंगे ना तो आसानी के साथ हम इसको सेपरेट कर ले सकते हैं। देखिए ये लास्ट अंडा है, इसे भी हम इसी तरह से कर लेंगे। अलग करने के बाद अंडों को बीट करना होता है। अंडों को अच्छा बीट कीजिए, इतना फ्लफ़ी होना चाहिए, तभी हमारा स्पॉन्ज बहुत ही फ्लफ़ी और अच्छी तरह से सॉफ्ट बनेगा। देखिए मैंने एक वाइट को इस तरह से बीट करना स्टार्ट कर दिया है और इसमें हम शुगर को ऐड करेंगे। ये पाउडर्ड शुगर है, आप चाहे तो नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्या है ना, इसमें आसानी से मिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने चीनी को पीस लिया था। आप भी इस तरह से पीस कर इस्तेमाल कीजिए। और ये शुगर ग्राम्स में 90 ग्राम से और टेबल स्पून 9 टेबल स्पून है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लीजिए, इतना फ्लफ़ी हो जाना चाहिए। अब उसके बाद हमें उसमें अंडे की जर्दी को थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करना है और बीटर को इस तरह से बीट करते जाना है। इससे ज़्यादा स्पीड पर बीट मत कीजिए, मीडियम स्पीड पर ही से हमें बीट करना होगा। तो देखिए इसको और एक बार हम इस तरह से बीट कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 5-6 ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया है ताकि अंडे की स्मेल ना रहे। अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए वेनिला एसेंस। आपके पास अगर चॉकलेट एसेंस हो तो चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने बटर को मेल्ट कर लिया था, उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ मैदा लिया है मैंने, इसको छान कर ही इस्तेमाल करना है और इसको इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड में हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो देखिए मैंने उसमें कोकोआ पाउडर भी ले लिया है। इसको हम इस तरह से इसमें छानते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखिए इसको हल्के हाथों से मिक्स कीजिए। जो इसका फ्लफ़ीपन है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वरना आपका बैटर बैठ जाएगा, यानी कि आपका स्पॉन्ज जो है ना वो हार्ड बनेगा। जो आप लोग बोलते हैं ना कि आपका स्पॉन्ज हार्ड बना है, वो इसी वजह से बनता है कि या तो वो ओवर मिक्स हो जाता है। आप इसमें गुठलियाँ ना रहे, इसलिए इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से आपको हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करते जाना है। यहाँ पर मैंने ऑयल का 20 ग्राम्स इस्तेमाल किया है, 2 टेबल स्पून, और मिल्क 3 टेबल स्पून था, और मैदा 80 ग्राम्स था, 8 टेबल स्पून, और कोकोआ पाउडर 1 टेबल स्पून 10 ग्राम्स था। देखिए इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। इसमें थोड़ा सा 1/4 TSP मैंने बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। अब इन सबको मिलाकर हम अपने मोल्ड में इस तरह से सारा बैटर डाल देंगे। फिर इसको अच्छी तरह से इस तरह से टैप कर लीजिए ताकि कोई बबल्स रहे तो वो निकल जाए।
तो देखिए ये हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें इस मोल्ड को रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। 20 से 25 मिनट में हमारा केक बन जाएगा। देखिए 25 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से एक टूथपिक डालकर हम चेक कर लेंगे। अगर टूथपिक क्लीन निकले तो समझ जाइए कि आपका केक बेक हो चुका है। देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है, कितना जाली बना है। आपको ये अभी गर्म है। अब मैं इसको आपको डीमोल्ड कर कर बताती हूँ। एक्चुअल आप इसे ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड कीजिए वरना टूट जाएगा। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, आपको इसकी जाली से ही समझ में आ रहेगा। देखिए कितना उसकी जाली, देखिए कितनी जाली आई है। अब देखिए मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है। अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे क्योंकि हमें अब इसका गनाश तैयार करना है केक के लिए। और मैंने स्पॉन्ज को ठंडा होने के लिए रख दिया है। देखिए इस तरह से हमें कंपाउंड चॉकलेट को कट कर लेना है। आप मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने व्हिप क्रीम ली है 100 ग्राम्स। ये 150 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड है तो 100 ग्राम्स ये व्हिप क्रीम है। आप इसकी जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसे मैंने व्हिप क्रीम को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। उस गर्म क्रीम में ही हमें चॉकलेट को डालना है ताकि हमारा चॉकलेट मेल्ट हो जाए। आप चाहे तो डबल बॉयलर पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसी की हीट में मेल्ट हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कीजिए तो चॉकलेट हमारा मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, इससे शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी चॉकलेट में। तो देखिए कितना यमी गनाश बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम अब साइड में रख लेंगे। अब मैंने फिर 100 ग्राम्स क्रीम फिर से ली है ताकि हमें आइसिंग के लिए क्रीम चाहिए। तो अब इसे हम व्हिप कर लेंगे। देखिए कितनी स्टिफ पीक्स आए हैं। तो देखिए अब ये मैं अपना स्पॉन्ज ले लिया है। इसको इस तरह से हमें 2 हिस्सों में कट कर लेना है। मैंने एक और स्पॉन्ज भी तैयार कर लिया है क्योंकि मुझे केक हाइट वाला चाहिए था। तो देखिए इसके मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं। मैंने और एक भी बनाया है, उसके भी मैंने 2 हिस्से करके रख लिए हैं। देखिए यहाँ पर है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। देखिए थोड़ी सी क्रीम लगा लीजिए वरना स्पॉन्ज इधर उधर हटेगा। देखिए मैंने एक स्पॉन्ज का एक स्लाइस रख दिया है। अब ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। आप चाहे तो शुगर सिरप भी ले सकते हैं। चीनी में थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और इस तरह से इसको अच्छी तरह से सोक कर लेना है ताकि हमारा स्पॉन्ज अच्छी तरह से सॉफ्ट रहे। तो देखिए अब मैं थोड़ी सी क्रीम इस पर लगा रही हूँ। इसको अच्छी तरह से फैला लें। ये व्हिप क्रीम मीठी होती है इसलिए इसमें कोई चीनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा गनाश इस पर डाल ताकि चॉकलेट का टेस्ट आए। तो देखिए अब इस पर हम और एक उस लेयर रख देंगे, फिर इसको भी अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। अब इस पर हम क्रीम और थोड़ा सा चॉकलेट गनाश ऐड करके इस तरह से हमें अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देना है। इसी तरह हमें सारे तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से हमें रखने हैं, फिर उसे सोक करना है, फिर उस पर क्रीम ऐड करनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए मैंने क्रीम लगा ली है। अब हम इसको एक क्रम कोटिंग कर रख देंगे। क्रम कोटिंग यानी कि हम जो ब्रेड के क्रम्स निकलते हैं ना वो क्रीम पर ना आए, हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए हम थोड़ा पहले क्रम कोटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें पहले थोड़ा सा क्रीम लगाकर इसे अच्छी तरह से केक को कवर कर लेना है। देखिए इस तरह से राउंड करके आप केक को अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। इसको कवर करने के बाद इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्रीम सेट हो जाए, ताकि हम जब दोबारा फाइनल फिनिशिंग के लिए इस पर क्रीम लगाएं तो अच्छी तरह से इस पर लग जाए। तो चलिए इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ। देखिए आधा घंटा हो चुका है, अच्छी तरह से क्रीम सेट हो चुकी है। अब मैं इसे फाइनल गार्निशिंग कर रही हूँ। तो देखिए इस पर इस तरह पहले अच्छी तरह से क्रीम डालकर इस तरह से हमें नाइफ़ से, पैलेट नाइफ़ से ही इस तरह से कर लेना है। आपको जैसा कन्वीनियंट हो उस तरह से आप फैला लीजिए। देखिए इस तरह से, देखिए क्रीम कितनी अच्छी तरह से व्हिप हुई है, आपको देखने से ही इसका समझ में आ रहा होगा। देखिए इस तरह से साइड्स में भी थोड़ा थोड़ा सा हमें लगाते जाना है और इसको टर्न टेबल को ही हमें टर्न करते जाना है। देखिए इस तरह से साइड्स में भी हमें क्रीम अच्छी तरह से लगा देनी है। अब एक्स्ट्रा क्रीम को हम इस तरह से पैलेट नाइफ से ही साफ़ कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें करना है। इस तरह से आपके पास स्क्रैपर हो तो उसे कीजिए, नहीं तो इस तरह के शीट्स होते हैं ना वो कट कर लीजिए, उसे भी आप इस तरह से
स्क्रैपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने ही उसे इस्तेमाल करके बता रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। देखिए अब वो हमने जो चॉकलेट गनाश बना कर रखा था वो हम इस पर पोर कर देंगे और इसको इस तरह से फैलाते जाएंगे। आप इस तरह से पैलेट नाइफ फिराइए वो खुद ब खुद ही, और फिर थोड़ा सा ड्रिपिंग्स इस तरह से साइड्स में कर दीजिए ताकि हम जब पैलेट नाइफ साइड में फिराएं तो चॉकलेट की कोटिंग हर तरफ अच्छी तरह से हो जाए। आप चाहे तो इस तरह से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, पर मुझे पूरा चॉकलेट केक चाहिए था तो मैं इस तरह से उसे हर तरफ से लगा रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से लगाने के बाद इसके साइड्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। अगर आपके पास नोज़ल हो तो इस तरह से नोज़ल ऐड कीजिए, अगर ना हो तो आप पाइपिंग बैग में ही छोटा सा होल करके इस तरह से आप इस तरह से डॉट्स लगा सकते हैं। आपके मनपसंद का आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास नोज़ल था, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप वरना पाइपिंग बैग से भी इस तरह से डॉट्स बना सकती हैं। इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज़ हो, आप घर की चीज़ों से ही अच्छी तरह डेकोरेशन कर सकती हैं। देखिए इस पर हम चेरी लगा देंगे, इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब मैं थोड़ी सी क्रीम बच गई थी तो उसमें मैंने ग्रीन कलर ऐड कर लिया है। अब इससे हम देखिए पाइपिंग बैग को इस तरह से कट कीजिए कि वी शेप में कट हो जाए, तो इस तरह से आपके लीफ तैयार हो जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास थोड़े से सिल्वर बॉल्स थे तो मैं इस पर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो वाइट क्रीम से ही, व्हिप क्रीम से ही आप उसको छोटे छोटे डॉट्स डालकर भी इस तरह से आप उसको डेकोरेट कर सकती हैं। देखिए इसको साइड्स में भी मैंने डाल दिया है। देखिए कितना यमी लग रहा है ना, जैसे बेकरी से लेकर आए हैं। तो चलिए मेरी रेसिपी कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज़।